हम लोग तो यह ना कहेंगे सरकार सोचे वाहवाही ले रहे हैं, हम किसान को यह मदद कर रहे हैं, वह मदद क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। मेरे ऐसे हज़ारों किसान का फसल रह गया जो रजिस्ट्रेशन करा के बैठल है और उनका फसल नहीं गया, जो सब आदमी बर्बाद हो गए। जो अभी रोड पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका हम अभी भी समर्थन कर रहे हैं। मांग जायज़ है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए रुपया चाहिए। रुपया तो हम एक किसान हैं, हमको खेती से आमदनी है और इस साल तो पूरे के पूरे लॉस में गए हैं। बैंक का कर्ज अलग है। हम बाल बच्चा को अगर ढंग से पढ़ा लेते तब ना कोई दूसरा रास्ता धराते। में भी हम कर रहे थे तो कम करते थे, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा। इस बार की ये बड़ा मन लगा के कि पूरा खेती सब्जी के गोभी का करेंगे, 2 रुपया होगा बढ़िया। लेकिन इस बार पूरा बर्बाद हो गया। गोभी वाला सब बर्बाद हो गया। हम ही नहीं बर्बाद, हमारे ऐसा सैकड़ों किसान बर्बाद हुआ। सरकार की तरफ से हमको मिला 1090 रुपया। हम कहाँ से मान लें कि सरकार किसान के हित की काम कर रही है, किसान का समर्थन कर रही है। अभी हम समस्तीपुर ज़िला के मुक्तापुर पंचायत में हैं। यहाँ पे हम आए हैं एक किसान से मिलने के लिए। किसान का नाम है ओम प्रकाश यादव। ये वही किसान है जो कुछ महीने पहले भारत के तमाम मीडिया घरानों में सुर्खी बटोर रहे थे। और ये किसी पॉजिटिव काम के लिए नहीं बल्कि एक निगेटिव काम के लिए। हुआ कुछ यूँ था कि इनके खेत में जो फसल उगी थी उस पे इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया था। आमतौर पर आपको ये बचकानी हरकत लगेगी, लेकिन दर हकीकत इन्हें खेत में इतना नुकसान हो रहा था तो इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आज हम इनसे मिलने आए हैं, आज हम इनसे बात करेंगे क्यों और किस वजह कर उन्होंने ये काम अंजाम दिया। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, ग्राम पोस्ट मुक्तापुर, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। पिछले साल जनवरी में यहाँ ओलावृष्टि हुआ जिसमें मेरा 3.5 एकड़ गेहूँ बर्बाद हो गया। मैं 3.5 बीघा का LPC के साथ आवेदन इनपुट में किया। सरकार की तरफ से हमको मिला 1090 रुपया। सबसे पहले तो उसमें गोभी लगाए। जब गोभी का फसल तैयार हो गया, होने ही वाला था, कुछ फसल तैयार हो गया तो इतना नहीं बारिश हुआ तो उसमें भट्ठुना पानी लग गया जिसके कारण वो गल गया। उसके बाद फिर हम उसको जोते, फिर खाद मसाला मिला के फिर रेडी किए, फिर रोपे गोभी। उसके बाद जब गोभी मेरा तैयार हुआ तो बाज़ार में 1 रुपया 2 रुपया में बिकने लायक नहीं था। मतलब कोई लेवाले नहीं था। ले जाते थे तो कभी 1 रुपया 2 रुपया में बिकता था, कभी नहीं बिकता था, जिसके कारण हमारा लेबर का भी पैसा ऊपर नहीं होता था। बोरा लगाते थे, पलदार को लगा के उसको ठेला पर लोड कराते थे, फिर वहाँ पहुँचाते थे, वहाँ भी पलदार उतारता था, उतना भी पैसा नहीं पुरता था। इसीलिए मजबूरन आके हमने जोत दिया। जोतने के बाद मामला हाईलाइटेड हुआ तो इसमें रविशंकर बाबू के समक्ष जब ये बात पहुंचा तो उन्होंने डायरेक्ट वो अपने PA के द्वारा हमको फ़ोन करवाए कि जे ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं। हम कहे जी सर। तो वो अपना परिचय दिए तो नाम पाती हुआ। उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि जी आपसे कोई आदमी संपर्क किया है। तो हमने बताया उनको कि जी वसुधा वाले तो फ़ोन किए थे, वो पेपर आर ले के बुला रहे हैं। जब हम गए पेपर आर ले करके वहाँ तो रजिस्ट्रेशन आर हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरा माल तो उठाए, 4.5 बीघा जोत दिए थे या 2 बीघा बचल था। उसमें से हमारा माल 9 टन के आसपास उठा। उसके बाद कितना हूँ हमने डिमांड लगाए, कोई रिस्पांस नहीं। फिर जो बचा उसको तो फिर नुकसान करना पड़ा और जोत कोड़ के खाली करना पड़ गया। तो कितना इन्वेस्ट किया था आपने और कितना कमाया उससे? देखिए सर, कमाई क्या होगा, 4.5 लाख के आसपास हमारा खर्च था पूरा फसल में, जिसमें 90-95 हज़ार रुपया का माल ले गए बस। और बाद बाकी तो सब बर्बाद हुआ। मतलब 3.5 लाख का नुकसान हुआ आपको? जी। तो ये आपने अपने घर से लगाया था पैसा या लोन वोन लिया था, क्या था इसका ये? जी नहीं सर, हम लोन लिए हुए थे, 3 लाख का KCC कराए हुए और सारा इस बार लगाए जे खेती में जो 2 रुपया होगा तो उससे अपना कुछ घर द्वार बनाएंगे और बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा मन पर पानी तो फिर ही गया, कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया, लॉस ही लॉस हुआ। तो वैसे में अभी किसान आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, अलग अलग जगह के किसान सड़कों पर हैं, अपने मुद्दे को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। तो वैसे में आप इस चीज़ को क्या देखते हैं? मतलब क्या जो सरकार ने जो नया कानून बनाया है उससे आप जैसे किसान को क्या उम्मीदें हैं?
देखिए सर, अभी तक जो समक्ष बात आई है नया कृषि कानून के लेके, देख रहे हैं हम लोग को कहीं से बेनिफिट नहीं है। हम कैसे माने कि जो ये 3 कानून में बेनिफिट है किसान के। गेहूं का रेट देख लीजिए, 1500, 1550, हाईएस्ट 1600 लोकल में। पैक्स को कहा जाता है खरीदने के लिए, पैक्स नहीं गेहूं खरीदता है ना धान खरीदता है। अभी देखिए धान, हम लोग धान उपजाए और धान 1000 साढ़े 1000 के क्विंटल बेचना पड़ गया, पैक्स नहीं लिया। जब कृषि पदाधिकारी के नज़दीक हम लोग इस बात का स्टेटमेंट दिए तो उन्होंने पैक्स को इन्फॉर्म किए कि तुम्हारा हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, खरीदो। तब उसके बाद जब वो खरीदा है मोटा मोटी जनवरी लास्ट में की धान, तो हम लोग को तो भाई किसान है, तो हम लोग को तो ज़रूरी पड़ता है पैसा का नवंबर दिसंबर में खेती में। तो उस टाइम में खरीदा नहीं, तो हम लोग लोकल मार्केट में बेचना पड़ गया 10 साढ़े 10 के रेट में, 10 साढ़े 10 का क्विंटल। और हम लोग का माल पैक्स भी नहीं खरीदा। हमारे ऐसा हज़ारों किसान है जो सब का माल नहीं खरीदा, लास्ट में जब उस पर दबाव पड़ा है तो 50-60 कुंटल या 100 कुंटल खरीद कर रख लिया। तो ये जो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी का कॉल आने के बाद भी डायरेक्टली आपका जो सामान है वो बिका नहीं, पहला मतलब बहुत पूरा नहीं बिका, पूरा नहीं बिका। मतलब आपने 4.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, आपने 90-95 हज़ार तक का सामान भेजा, जी। 3.5 लाख रुपया आपका नुकसान में रहा। जी जी। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जो रेट है वो लगातार घट रहा है, मतलब उसमें जी। आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा नहीं आ रहा। जी। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है आपकी, जो आपके घर में कितने बाल बच्चे हैं? 2 लड़का 1 लड़की। तो ऐसे में क्या आपके आने वाला जो जनरेशन है, क्या वो खेती बाड़ी करने जाएगा या फिर उसको आप किसी और फील्ड में भेजिए? किसी और फील्ड में भेजना होगा वो, लेकिन फिर भेजने के लिए तो पढ़ाई लिखाई के लिए रुपया चाहिए। रुपया तो हम एक किसान हैं, हमको खेती से आमदनी है, और इस साल तो पूरे के पूरे लॉस में गए हैं। बैंक का कर्ज अलग है। हम बाल बच्चा को अगर ढंग से पढ़ा लेते तब ना कोई दूसरा रास्ता धराते। अब जैसे उदाहरण में हम आपको दे रहे हैं, जिस समय हमको भी नष्ट किए, उसके बाद मंत्री जी का कॉल हुआ, मंत्री जी से हमको डिबेट में बातचीत हुई, मंत्री जी को हम सारा बात कहे, तो वो तो 90-95 हज़ार का माल उठाए। उसके बाद तो वसुधा वाला के यहाँ हम जाते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। डिमांड डालते थे उधर से, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं। तो मजबूरन में जोतना पड़ गया, और जोतने के साथ साथ उसके बाद मेरे ऐसे हज़ारों किसान का फसल रह गया जो रजिस्ट्रेशन करा के बैठल है और उनका फसल नहीं गया, जो सब आदमी बर्बाद हो गए। जैसे में हम जिस टाइम में दिसंबर में जोत जात किए, उसके बाद भी तो मेरे इलाका में हज़ारों बीघा गोभी था, सब 2 रुपये 1 रुपये नहीं बिकता था, जोत देता था। अभी भी देखिएगा कि बहुतों का गोभी जोता रहा है। तो जोतने का कारण नहीं बिकता है। 1 रुपया 2 रुपया में बेनिफिट क्या है? एक पौधा पर मामूली कितनों कर दीजिएगा तो 5 रुपया खर्चा है, और उसका मतलब बेचने जाइएगा तो 1.5 रुपया 2 रुपया आएगा। 2 रुपया में 1 रुपया तत्काल तखनी खर्च हो जाता है, क्या बेनिफिट है? नहीं, तो जैसे एक हुआ कि बर्बाद आपने कर दिया तो वो ख़त्म हो गया। एक हुआ कि 1 रुपया में बीच का तो कुछ तो रुपया आता। सर कुछ क्या आएगा? मान लीजिए हम 2 रुपये बेच देते हैं, 2 रुपये बेचेंगे, 2 रुपये में 1 रुपया उसी वक्त फिर खर्चा है। किस चीज़ में? लेबर, बोरा लगाना, पैकिंग करवाना, फिर उसको ठेला किराया मजदूर के देना, और ठेला के बाद जो है उसको मंडी पहुंचाना, और मंडी पहुंचाने के बाद जो है से वहाँ कभी बिकना कभी फेंकाना भी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए फसल आपका हुआ जी, तो आप वो मार्केट में अगर 1 रुपये किलो बिक रहा है तो अपने खेत से मंडी तक ले जाने में 1 रुपया से ऊपर खर्च हो जाता है। अच्छा, जी तो मतलब जी, कुल मिला के काटने के बाद भी नुकसान ही है। इसी मजबूरन में किसान क्या करेगा? जोत देता है। हम ही नहीं जोते हैं, हमारा इतना सैकड़ों किसान रिस्पांस जब नई सरकार के तरफ से जो भी लोग इन्फॉर्म लेते हैं और नई रिस्पांस लेते हैं तो मजबूरन में जाकर जोत देते हैं, नहीं हाईलाइटेड मामला करते हैं, कहते हैं क्या करें, अपना भोग रहे हैं। तो मतलब एक तरफ सरकार जो कह रही है कि उसके नए कानून के आने से ये हो रहा है कि एक किसान बिहार का जो समस्तीपुर का रहने वाला है वो अपना सामान दिल्ली, महाराष्ट्र के भारत के किसी भी हिस्से में बेच सकता है, लेकिन ये सच में हो नहीं रहा। कहाँ हो रहा है? अगर मेरा माल अगर उठा लेते सब, अब मेरे ऐसे जैसे लगभग 10-12 किसान रजिस्ट्रेशन मेरे साथ कराए, अगर सबका माल उठ जाता 2 रुपया होता, तब ना किसान सोचता कि नहीं यहाँ लोकल मार्केट में रेट नहीं है, तो माल सरकार अपना केंद्र वसुधा केंद्र से के द्वारा खरीदारी करके बाहर ले जाते हैं, तो किसान को कुछ जान बचता। तो कुछ जान बच कहाँ रहा? लाइए नहीं रहे हैं। बैगन का डिमांड लगाए, गोभी का लगाए, मटर का लगाए, कोई डिमांड नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। तो इसका कारण क्या है? अब देखिए कारण क्या है, तो सरकार के जो लोग हैं वो लोग एक बार भी पूछबो नहीं करते हैं,
और कंपनी वाला कहता है कि हमारा पास ऑर्डर नहीं है, हम क्या करेंगे आपका माल लेके। ये कौन वसुधा केंद्र के द्वारा ये बड़ा बढ़िया कंपनी था, वो बोल रहे थे कि हम बम्बई से बात कर रहे हैं, तो वो ले जाते हैं, वो कहाँ बेचते हैं नहीं बेचते हैं। हम लोग का मांग था कि ये सरकार एगो केंद्र क्रय केंद्र खोल दे, एक विधानसभा में 2-3 गो अगर क्रय केंद्र खोल देते हैं तो वहाँ स्टॉक होता है, वहाँ से ले जाते। ऐसा भी कहीं से कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो किसान तो हर तरफ से ठोकर खा रहा। तो ऐसे में एक तरफ आपके जैसे कई किसान जो सड़कों पर हैं, तो उनकी मांग जो है किसान का एमएसपी को लेकर के एक फ़िक्स रेट किया जाए, तो उसको लेकर क्या, अगर मान लीजिए आपका भी कोई फसल है उसका एक फ़िक्स रेट कर दिया जाए, उसका हम समर्थन करते हैं। फिक्स रेट हो जाता है तो समर्थन करते हैं। जो अभी रोड पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका हम अभी भी समर्थन कर रहे हैं। मांग जायज़ है और हम लोग का निर्धारित कर दिया जाए रेट, तो हम लोग को तो ये रहेगा ना कि हम ये खेती करेंगे इतना में बिकेगा। अब जैसे देखिए उदाहरण में डीजल का महंगाई देखिए, पेट्रोल का महंगाई देखिए, आप डीजल पेट्रोल गैस का देखिए महंगाई, सब कुछ का तो महंगाई बढ़ रहा है। खाद का महंगाई देखिए बढ़ रहा है, और किसान जो उपजाता है गेहूँ, मकई, आलू या दलहन हो, सब का रेट गिर रहा है, सब्जी का रेट गिर रहा है। अभी आपको बता दें सर, दिसंबर शुरुआती से अभी तक का जो भी किसान सब्जी किया है सब बर्बादे है। अभी भी मंडी में, बगल के मंडी है बाजार समिति, वहाँ भी 2 रुपये 1 रुपये गोभी बिकता नहीं है। 2 दिन 3 दिन में किसी का बिका, किसी का फेंका जाता है। अभी भी वही हाल है। तो कैसे मान लीजिए सरकार बेनिफिट दे रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मान लीजिए किसान कहाँ से पैसा लाएगा, कर्ज लेता है, ज़मीन है, ज़मीन का एलपीसी बना के मॉर्गेज कर देता है, वहाँ से कर्जा लेता है और कर्ज लेके खेती करता है और लॉस लगता है, तो बैंक के कहाँ से पैसा देगा। और बैंक के पैसा नहीं देगा तो बैंक नीलामी घोषित करता है, तो इसमें तो किसान आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग को इतना तकत है कि पैसा जमा कीजिए, पैसा कौन पैसा हम जमा करें बैंक में जाके। हम बैंक से जो कर्ज लिए उधर गेहूं मकई का रेट ठीक ठाक था, अभी से साल भर पहले बढ़िया ठीक ठाक था, तो उसमें रिटर्निंग आता था तो लेन देन करते थे बैंक का। इस बार तो साफ हम बुर गए हैं, हम बैंक बर्बाद हो गए, हम बैंक कहाँ से पैसा दें। बैंक ज़्यादा तगादा करेगा तो किसान इसी में आत्महत्या कर लेता है। तो आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? सर हम सबसे ज़्यादा तो सब्जी का खेती करते हैं, थोड़ा बहुत गेहूँ मकई आलू ये सब भी कर लेते हैं, सरसों भी कर लेते हैं। तो ये जो इलाका है समस्तीपुर का, उजियारपुर और दलसिंह सराय, यहाँ पे मशहूर है तंबाकू की खेती के लिए, तो तंबाकू वगैरह की भी खेती करते हैं? जी नहीं सर, कल्याणपुर में तंबाकू 100% में 1% होगा, मात्र 1 ही %। कल्याणपुर, पूरे कल्याणपुर की बात कर रहे हैं। और समस्तीपुर जिला में सबसे फेमस है दलसिंह सराय क्षेत्र में आती है सातनपुर, वहाँ तंबाकू की खेती होती है। और फिर उसी जगह और उजियारपुर आर में सबसे ज़्यादा सब्जी का भी खेती होती है, वहाँ बैगन गोभी आर का खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा किस फसल में पैसा है, मतलब कौन सा फसल उगाने पे जिसमें पैसा होता है आपके हिसाब से? हम लोग के हिसाब से सर, पूर्व में हम लोग गोभी का खेती करते थे तो बेनिफिट हो जाता था। पूर्व में भी हम कर रहे थे तो कम करते थे, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा। इस बार किए बड़ा मन लगा के कि पूरा खेती सब्जी के गोभी का करेंगे, 2 रुपया होगा बढ़िया, लेकिन इस बार पूरा बर्बाद हो गया। गोभी वाला सब बर्बाद हो गया, हम ही नहीं बर्बाद, हमारे ऐसा सैकड़ों किसान बर्बाद हुआ। तो अब सैकड़ों किसान का होगा 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा, हम तो 4.5 बीघा बर्बाद किए। 4.5 बीघा में लगाए थे पूंजी। दूसरी बात है जे कर्ज वाला पैसा है, मेन तो है कर्ज तो नहीं छोड़ेगा, कर्ज नोटिस पर नोटिस खबर पर खबर कर रहा है, पैसा हम देने लायक है नहीं, हम कहाँ से पैसा दें। और सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कोई बात नहीं। शुरू में मीडिया में इतना चीज चर्चा चला था, रविशंकर बाबू डायरेक्ट डिबेट में बैठे, कॉल पर भी बात किए, उसके बाद सब चुपचाप बैठ गए। आने वाले थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका 26 वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद कोई चर्चा नहीं है, कभी नहीं आए किसान का हाल चाल लेने। और न यहाँ का कोई विधायक, न कोई मंत्री, न यहाँ का पंचायत का मुखिया आज तक के हाल चाल पूछा किसान से। तो मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जैसे हम ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ आपके साथ हुआ, आपके खेत का रेट नहीं मिल पाया, मतलब जो आपने फसल उगाया, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर जितने किसान हैं सबका सेम हाल? जी जी जी, मतलब जिससे बात करेंगे सब नुकसान में, नुकसान में है। और मीडिया वाले सब चलाए थे, पता करके बात करके किसान के खेत पर गए थे, बहुतों आदमी कुट्टी काट के माल जाल को गोभी के खिलाया है, जो भी न्यूज़ में दे रहा था।
हमारा मुक्तापुर से हट के कल्याणपुर में जाके वहाँ पता किए तो देखे जो कुछ किसान जो है सो गोभी को काट के घर पर ला के कुट्टी काट के माल जाल को खिला रहे हैं। चांदरपुर में, टारा में, कुशियारी में, इस सब में सर खेती बहुत होता है। अब देखिए अब ये फिलहाल 2 बीघा बैगन रोपे हैं, अब क्या होगा नहीं होगा, खर्च तो कर रहे हैं, अब क्या होगा नहीं होगा तो समय पर आने के बाद कुछ पता चलेगा। रेट निर्धारित हो जाए, क्रय केंद्र खुल जाए, सरकार माल उठावे, हम लोग तैयार हैं, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन न क्रय केंद्र खुल रहा है, आश्वासन ये भी मिला था कि एगो यहाँ सेंटर खोल दिया जाएगा और सेंटर पर माल खरीदारी होगा, वहाँ से लोड होकर बाहर जाएगा। ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं, सब मिट गया, सब खेल बेल 15 दिन चला, 15 दिन के बाद सब शांत हो गए। तो ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि किसान का जो कर्ज है कर्ज माफ़ी किया जाए। दूसरा बात, क्रय केंद्र खोला जाए, किसान को खुशी होगी, किसान खेती करेंगे, वो अपना केंद्र पर जाके माल बेचेंगे, अपना सरकार वहाँ से जहाँ ले जाए, दिल्ली भेजे, बम्बई भेजे, पूना भेजे, जहाँ भेजे, हम लोग किसान समर्थन करेंगे। पिछले साल फरवरी, शायद फरवरी या फरवरी 20 जनवरी में यहाँ ओलावृष्टि हुआ, जिसमें मेरा 3.5 एकड़ गेहूं बर्बाद हो गया। मैं 3.5 बीघा का LPC के साथ आवेदन इनपुट में किया, सरकार की तरफ से हमको मिला 1090 रुपया। हम कहाँ से मान लें कि सरकार किसान के हित की काम कर रही है, किसान का समर्थन कर रही है। 3.5 एकड़ में खर्च कितना होगा तो मान लीजिए समझिए रहे होइएगा, और मिलता है 1090 रुपया। तो इसमें हम लोग तो यह ना कहेंगे सरकार सोचे वाहवाही ले रहे हैं, हम किसान को यह मदद कर रहे हैं, वो मदद क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। 1090 रुपया मात्र मिला, उसके बाद भी अभी तक कोई उस पर चर्चा नहीं, कोई जांच बात नहीं हुआ।